छोटी शुरुआत से लेकर दुनिया भर में राज करने तक पेप्सी की कहानी। यह कहानी है एक छोटे से विचार की, जिसने एक विशाल साम्राज्य का रूप ले लिया। एक छोटे से शहर की फार्मेसी में बनी एक साधारण कोला की रेसिपी, जिसने धीरे धीरे लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। कैसे यह साधारण पेय दुनिया भर में एक बड़ा बेवरेज और फूड ब्रांड बन गई। यह एक यात्रा है जो संघर्ष, नवाचार और सफलता से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं पेप्सी की, एक ब्रांड जिसने न केवल पेय पदार्थों की दुनिया में बल्कि पॉप कल्चर में भी अपनी पहचान बनाई। आज इस आइकॉनिक ड्रिंक के पीछे की कंपनी पेप्सिको $209 बिलियन की एक विशाल कंपनी है, जो इसके बिजनेस स्किल और नएपन की सोच का प्रमाण है। यह कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो एक फिजी ड्रिंक ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को कैसे जीता और इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया, यह जानना बेहद दिलचस्प है। यही कहानी हम जानेंगे, पेप्सी के अद्भुत सफर की कहानी। यह एक ऐसी यात्रा है जो समय के साथ और भी रोमांचक होती गई। यह सिर्फ एक मीठी ड्रिंक की कहानी नहीं है। यह कहानी है कि कैसे एक ब्रांड ने अपने सफलता का रास्ता बनाया, मुकाबले का सामना किया और समय के साथ बदलाव लाया। यह एक प्रेरणादायक गाथा है। हम मार्केटिंग की चतुराई, बड़े एक्सपेंशन प्लान और नएपन की कोशिशों के बारे में जानेंगे, जिन्होंने पेप्सी को शीर्ष पर पहुंचाया। यह ब्रांड की रणनीति और नवाचार की कहानी है। तैयार हो जाइए पेप्सी के जबरदस्त सफर के राज जानने के लिए, एक लोकल सोडा फाउंटेन फेवरेट से एक ग्लोबल आइकॉन बनने तक। यह कहानी है एक छोटे से विचार की, जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। कोला का जन्म काले ब्रैडहम की फार्मेसी और पेप्सी कोला फॉर्मूला। हमारी कहानी शुरू होती है 1893 में नॉर्थ कैरोलिना के न्यू बेर्न शहर में। ये एक छोटा सा शहर था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और जीवन सरल था। काले ब्रैडहम, एक युवा फार्मासिस्ट, अलग अलग ड्रिंक्स की रेसिपी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपने ग्राहकों के लिए एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाने की उम्मीद में। वह अपने फार्मेसी में घंटों बिताते थे, नई नई सामग्रियों को मिलाकर एक परफेक्ट ड्रिंक बनाने की कोशिश करते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो इतिहास रचने वाले हैं। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, अपने ग्राहकों को कुछ ऐसा देना जो उन्हें ताजगी और स्फूर्ति दे सके। उनकी दुकान के पीछे कई सारे एक्सपेरिमेंट के बीच ब्रैड्स ड्रिंक का जन्म हुआ। ये ड्रिंक उनके कई प्रयासों और असफलताओं का परिणाम था। कार्बोनेटेड पानी, चीनी, वनीला, रेयर ओनिल, पेप्सिन और कोला नट्स का ये मिश्रण लोगों को बहुत पसंद आया। ये ड्रिंक न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि इसमें एक अनोखी ताजगी भी थी। इस ड्रिंक का नाम जल्द ही पेप्सी कोला रख दिया गया, जो डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन और रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले कोला नट्स पर आधारित था। यह नाम लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया। लोगों को इसका अनोखा स्वाद और रिफ्रेशिंग फिज बहुत पसंद आया। यह ड्रिंक जल्द ही हर किसी की पसंदीदा बन गई। इसकी चर्चा फैल गई और पेप्सी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। एक असाधारण सफर की शुरुआत। यह सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। मुश्किलों का सामना, पेप्सी के शुरुआती संघर्ष और दिवालिया होने के करीब। सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता और पेप्सी का सफर भी इससे अलग नहीं था। 1900 की शुरुआत में कई मुश्किलें आईं। चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी और पहले विश्व युद्ध की उथल पुथल ने नई कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। पेप्सी को एक बार नहीं, बल्कि 2 बार दिवालियापन का सामना करना पड़ा। लेकिन काले ब्रैडहम का अपने प्रोडक्ट पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने हार नहीं मानी, कंपनी को फिर से बनाया और इन मुश्किल समय से पार पाया। इसी मजबूती ने पेप्सी की आगे की जीत की नींव रखी। इन्हीं मुश्किल समय में नएपन के बीज बोए गए, जिससे पेप्सी को मुश्किलों से निपटने के लिए खुद को ढालना पड़ा और बदलना पड़ा। एक नया दौर, मार्केटिंग का जादू और पेप्सी जनरेशन की ताकत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय पेप्सी के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। नए नजरिए और मजबूत मार्केटिंग रणनीतियों के साथ पेप्सी ने एक नई पीढ़ी के ग्राहकों, पेप्सी जनरेशन को अपना निशाना बनाया। ये शानदार कैंपेन युवाओं को बहुत पसंद आया, जिसने पेप्सी को युवा, बागी और आजाद ख्यालों वाले लोगों की पसंदीदा ड्रिंक बना दिया। ये सिर्फ एक ड्रिंक बेचने के बारे में नहीं था, ये एक एटीट्यूड, एक लाइफस्टाइल बेचने के बारे में था। पेप्सी ने बड़ी चतुराई से बदलते समय के साथ अपने ब्रांड को जोड़ा और युवाओं की बगावत और जोश की भावना को पकड़ा। मार्केटिंग का ये दांव पेप्सी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, जिसने उसे बड़ी लीग में पहुंचाया और दुनिया भर में राज करने का रास्ता तैयार किया। भाग 5, सेलिब्रिटी फैक्टर,
स्टार पावर का इस्तेमाल सेल्स और ब्रांड इमेज बनाने के लिए। पेप्सी की मार्केटिंग स्किल सिर्फ आकर्षक स्लोगन और कैंपेन तक ही सीमित नहीं थी, उन्हें स्टार अपील की ताकत का अंदाजा था। पॉप कल्चर के प्रभाव को समझते हुए पेप्सी ने म्यूजिक, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ साझेदारी की। माइकल जैक्सन के आइकॉनिक कोलैबोरेशन से लेकर बेयोंसे के शानदार परफॉर्मेंस तक पेप्सी ने खुद को दुनिया भर के सुपरस्टार्स के साथ जोड़ा, जिससे उसकी पहुंच और चाहत बढ़ी। ये साझेदारियां सिर्फ सेल्स बढ़ाने के लिए नहीं थीं, ये एक ऐसी ब्रांड इमेज बनाने के लिए थीं जो युवापन, एनर्जी और ग्लोबल अपील का प्रतीक हो। इन कल्चरल आइकॉन के साथ जुड़कर पेप्सी ने सिर्फ एक ड्रिंक से ज्यादा खुद को पॉप कल्चर के सिंबल के रूप में स्थापित किया। भाग 6, कोला से आगे, नए फ्लेवर्स और अधिग्रहण के साथ पोर्टफोलियो को विविध बनाना। क्लासिक कोला फ्लेवर पेप्सी की पहचान का केंद्र बना रहा, लेकिन पेप्सी ने बदलते कंज्यूमर पसंद के हिसाब से खुद को बदलने की जरूरत को समझा। कंपनी ने अपने प्रमुख प्रोडक्ट से आगे बढ़कर कई तरह के फ्लेवर्स और वैरायटी पेश की। डाइट पेप्सी से लेकर पेप्सी मैक्स तक, सिट्रसी ट्विस्ट से लेकर फ्रूट इन्फ्यूज्ड डिलाइट्स तक, पेप्सी ने हर किसी के स्वाद के लिए एक फ्लेवर सुनिश्चित किया। लेकिन पेप्सी का विस्तार यहीं नहीं रुका। अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाने की जरूरत को समझते हुए पेप्सी ने दूसरे पॉपुलर ब्रांड्स का अधिग्रहण किया। स्नैक फूड की दिग्गज कंपनी फ्रिटोले से लेकर ब्रेकफास्ट सीरियल्स के जाने माने ब्रांड क्वेकर ऑट्स तक, पेप्सी ने अपनी पहुंच को बढ़ाया और फूड और बेवरेज मार्केट में बड़ा हिस्सा हासिल किया। भाग 7, दुनिया को जीतना। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेप्सी का रणनीतिक विस्तार। पेप्सी की महत्वाकांक्षाएं अमेरिका से कहीं आगे तक थीं। दुनिया भर में राज करने के इरादे से पेप्सी ने एक आक्रामक अंतरराष्ट्रीय विस्तार रणनीति शुरू की। कंपनी ने उभरते बाजारों में अपार क्षमता को पहचाना और अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग कैंपेन को स्थानीय संस्कृतियों और स्वाद के हिसाब से बनाया। बॉटलिंग प्लांट लगाने से लेकर रणनीतिक साझेदारियां बनाने तक पेप्सी ने सांस्कृतिक बारीकियों को समझा और अलग अलग कंज्यूमर पसंद के हिसाब से अपनी रणनीतियों को बदला। ये ग्लोबल विजन स्थानीय अनुकूलन के साथ मिलकर पेप्सी की अंतरराष्ट्रीय सफलता की कुंजी रही है, जिससे यह दुनिया के लगभग हर कोने में मौजूद एक सही मायने में ग्लोबल ब्रांड बन गया है। भाग 8, कोला वॉर्स। कोका कोला से मुकाबला और मार्केट शेयर की चाह। पेप्सी की कहानी उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी कोका कोला का जिक्र किए बिना अधूरी है। कोला वॉर्स, जैसा कि उनकी प्रतिद्वंदिता को कहा जाता है, बिजनेस के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। प्रतिस्पर्धी कीमतों से लेकर नए मार्केटिंग कैंपेन तक और शेल्फ स्पेस की लड़ाई तक, पेप्सी और कोक मार्केट में अपना दबदबा बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इस कड़े मुकाबले ने दोनों तरफ नएपन को बढ़ावा दिया है, मार्केटिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाया है और बेवरेज इंडस्ट्री के लिए लगातार नए मानक स्थापित किए हैं। मार्केट शेयर की इस बेतहाशा चाहत ने कुछ सबसे यादगार विज्ञापन कैंपेन और नए प्रोडक्ट्स दिए हैं, जो दशकों से कंज्यूमर को आकर्षित करते रहे हैं और पॉप कल्चर को आकार देते रहे हैं। भाग 9, शीर्ष से सीख। पेप्सी की स्थायी विरासत और हम क्या सीख सकते हैं। एक साधारण सोडा फाउंटेन ड्रिंक से एक ग्लोबल पावर हाउस बनने तक का पेप्सी का सफर नए उद्यमियों और स्थापित व्यवसायों के लिए बहुमूल्य सबक देता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा विचार सही दृष्टिकोण और रणनीति के साथ एक विशाल साम्राज्य में बदल सकता है। सबसे पहले यह अनुकूलनशीलता और नएपन के महत्व पर प्रकाश डालता है। पेप्सी ने हमेशा बदलते समय के साथ खुद को ढालने की क्षमता दिखाई है, चाहे वह नए उत्पादों का विकास हो या मार्केटिंग रणनीतियों में बदलाव। बदलते कंज्यूमर पसंद और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग और बिजनेस रणनीतियों को बदलने की पेप्सी की इच्छा उसकी लंबी उम्र की कुंजी रही है। ये लचीलापन और नवाचार ही है जिसने पेप्सी को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखा है। दूसरा, पेप्सी की रणनीतिक मार्केटिंग और ब्रांडिंग कोशिशें कंज्यूमर के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की ताकत को दिखाती है। पेप्सी ने हमेशा अपने एडवर्टाइजमेंटों में एक भावनात्मक तत्व जोड़ा है जो उपभोक्ताओं के दिलों को छूता है। अपने ब्रांड को युवापन, लाइफस्टाइल और पॉप कल्चर के साथ जोड़कर पेप्सी ने एक ऐसा वफादार ग्राहक आधार बनाया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यह जुड़ाव केवल उत्पाद की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि ब्रांड की पहचान और उसके संदेश पर भी आधारित है। अंत में पेप्सी की कहानी ग्लोबल महत्वाकांक्षा और स्थानीय अनुकूलन के महत्व को रेखांकित करती है।
पेप्सी ने विभिन्न बाजारों की सांस्कृतिक विविधताओं को समझा और अपने उत्पादों को स्थानीय स्वाद और प्राथमिकताओं के अनुसार ढाला। अपने घरेलू बाजार से बाहर निकलकर और अलग-अलग सांस्कृतिक पसंद के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स और रणनीतियों को तैयार करके पेप्सी ने एक सही मायने में ग्लोबल ब्रांड के रूप में अपनी जगह बनाई। यह दृष्टिकोण न केवल पेप्सी को विभिन्न बाजारों में सफल बनाता है, बल्कि उसे एक सांस्कृतिक प्रतीक भी बनाता है। पेप्सी की स्थायी सफलता की कहानी एक स्थायी बिजनेस विरासत बनाने में नएपन, रणनीतिक ब्रांडिंग और ग्लोबल विजन की ताकत का प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक ब्रांड समय के साथ विकसित हो सकता है और विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी प्रासंगिक बना रह सकता है।